साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस का जो पेपर हुआ है, यानी कि होमगार्ड में आपका 27 अप्रैल के पेपर को देख करके ये महसूस हो गया कि वास्तव में पेपर का लेवल बड़ा टफ आया है। और पेपर का लेवल भी इतना जबरदस्त आया है कि यूपीएससी का लेवल मान के चलो, कम से भी कम कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि किसी ने अब की बार कल्पना भी ना की हो। हम और आप सभी जानते हैं इस बात को कि शुरू से लेकर अब तक ये लग रहा था कि भाई होमगार्ड की तो जो कट ऑफ आएगी वो आसमान छुएगी, क्योंकि इसमें यूपीएसआई का भी बैठेगा, सिपाही वाला भी बैठेगा। लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले होंगे इस बार कट ऑफ के। चौंकाने वाले ये नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा जाएगी, आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए होंगे कि कट ऑफ वास्तव में बहुत कम जाएगी। जितनी हमारी उम्मीद नहीं है उससे भी शायद कम चली जाए अब की बार कट ऑफ, क्योंकि आपको सबको पता है इस समय पर किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, हर भर्ती की कट ऑफ बहुत टफ जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। लेकिन इन्होंने जो होमगार्ड की भर्ती में जो प्रश्न रखे हैं उसको देख के तो मतलब हर एक कोई स्तब्ध है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो दावा ठोकते थे पढ़ाने का कि भाई हमने इतना पढ़ा दिया, हमने उतना पढ़ा दिया, 12-12 18-18 घंटे की मैराथन आपकी चल रही थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि व्यवहारिक ज्ञान से लेकर के और जो समाज से जुड़ा हुआ है, बड़े अजीब लेवल के प्रश्न होमगार्ड में देखने को मिले हैं। और इसमें जो इस तरीके के लोग थे कि चलो 10वीं पास कर रखी है, देख ही जाएगी, मैं भी फॉर्म डाल देता हूं, उनका तो दूर दूर तक इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। होमगार्ड पुलिस की जो परीक्षा इन्होंने दी है, दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन होगा तो केवल उन्हीं का जो लंबे समय से लगातार अपडेटेड हैं एग्जाम पैटर्न्स को लेकर के या फिर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। लेकिन इस भर्ती ने ये साफ कर दिया, यूपी होमगार्ड ने, कि भैया इसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। और देखो चौंकाने वाले भी कहां तक होंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। यूपी होमगार्ड में, ठीक है, यूपी होमगार्ड 2025 भर्ती 25 और ये 25 की भर्ती है जो 26 में चल रही है इस समय पे, ठीक है। देखो 41,000 प्लस पद हैं। सिलेक्शन के लिए फॉर्म जो भरे गए जिस समय पे आपको भी पता है, फॉर्म भरने की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी नहीं सिपाही को देख करके, क्योंकि सिपाही के जो जब फॉर्म भरे जाते हैं तो सिपाही के पद पर कम से भी कम जो फॉर्म भरे जाते हैं 50 लाख के आसपास भरे जाते हैं अनुमानित। लेकिन होमगार्ड में उसके मुकाबले फॉर्म कम भरे गए, है ना। करीब कितने 28 लाख शायद भरे गए थे, 28 लाख से ज़्यादा नहीं भरे गए थे, इतने कुल फॉर्म भरे गए थे। अब यहाँ कट ऑफ को लेकर के तो सबसे बड़ी समस्या कट ऑफ को लेकर के आ गई है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, SC ST, ठीक है। अब यूपी में, टोटल यूपी में जिलावार अगर हम देखें वैकेंसी तो बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया इतनी टफ हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का पेपर का लेवल आएगा। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे बता रहे कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर बिल्कुल इजी नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, पूरे पेपर में 10% ऐसे हैं जो बेहद आसान हैं, बहुत आसान हैं, जो वो केवल और केवल 10% हैं। नहीं तो किसी भी परीक्षा को उठा लो XYZ, हर एक किसी में 35 से 40% ऐसे होते हैं जिन्हें देख के आदमी फट देना मतलब टिक लगाता चला जाता है। लेकिन ये ऐसी पहली बार परीक्षा हुई है जिसमें होमगार्ड के बच्चे बैठे तो उन्होंने कहा यूपीएससी लेवल आया है, और वास्तविकता ही है पेपर का लेवल। क्योंकि पेपर हमने देखा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अनुपस्थिति भी खूब रही है क्या नहीं, अनुपस्थिति भी खूब रही है। अब ये जो एब्सेंट रहे हैं उन हिसाब को भी देखो आप, और इसकी कट ऑफ को देखें बॉयज़ की और गर्ल्स की दोनों की। तो देखो मैं आप सबको बताऊं, हालांकि गर्ल्स के लिए इसमें रिजर्वेशन बहुत अच्छा लगाया है सरकार ने, और अच्छा किया है कि गर्ल्स को काफ़ी अच्छा इसमें रिजर्वेशन मिल रहा है। देखो कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो हमने पेपर का एनालिसिस किया, बच्चों से बातचीत करी, तो आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। जैसे देखो वास्तविकता है ये जनरल की जो है आपकी लगभग 62
के आसपास आपकी देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 2 कर लो जनरल की। बहुत सारे लोग कहेंगे कम है ना, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों का जो स्कोर है वो 40 से 45 है, और जी 50 से लेकर के 55 है ना, ज़्यादातर बच्चों का, ये ध्यान रखना। तो इसमें कट ऑफ को लेकर के जो जितनी इस प्रकार की भ्रांतियां हैं कि जी 70 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस, ऐसा कुछ देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उसका रीजन आप भी समझ गए कि पेपर ऐसा पहली बार आया है कि जिसने सबको हिला दिया है। बताओ, ये प्रश्न पूछा गया कि YouTube पर पहली वीडियो किसने और कहां पे अपलोड की, जिसकी शुरुआत जो हुई थी मी एट द जू, है ना। तो ये बड़े आश्चर्यचकित करने वाला है, और पेपर का लेवल इतना टफ है कि भैया इसमें 20% तो ऐसे हैं, 20% तो ऐसे आ रहे हैं जिनको कोई हिला भी ना सके, हिला सके ना, मतलब बहुत टफ दे रहा है। क्योंकि इसमें हमारे यूपी एसआई के भी बैठे हैं, और जो सिपाही की तैयारी कर रहा है वो भी बैठे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, कम से कम 20% ऐसे हैं जिनको करना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ अगर आपके साथ में साझा करूं तो 62 पे जनरल का मान लो कि हाँ काम हो जाएगा 62 पे, ठीक है। ओबीसी पे मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी आपको देखने को मिलेगी 57 प्लस माइनस 2, है ना, 57। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस पे बात करें तो लगभग ये आपकी 55। एससी और एसटी हैं। आप सोचोगे वास्तव में कि यार इतनी कट ऑफ भी कम जाती है क्या कभी किसी परीक्षा की, भले ही आज तक कभी कम ना गई हो, लेकिन इसकी जाएगी, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ है लगभग ये मान के चलो आपकी लगभग में 49 से 50 के आसपास, ठीक है। और एसटी की लगभग आपकी 41 से लेकर के 42-43 लगभग ये आपकी कट ऑफ एसटी की रहेगी। इधर लड़कियों की, अभी देखो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मैसेज ये भी आएगा नीचे कि जो इतनी कट ऑफ कम, कोई इसको ज़्यादा भी बोलेगा, और ये वास्तविकता है। जो पढ़ने वाला युवा है उसको पता है कि पेपर का लेवल वास्तव में क्या आया है। हर एक किसी से पेपर इसमें जो है होगा ही नहीं। तो जो गर्ल्स के लिए कट ऑफ आपकी रहेगी वो गर्ल्स के लिए लगभग ये मान के चलो यहाँ पर जनरल की लगभग 58 के आसपास, ठीक है। और फिर इसमें देखें हम ओबीसी में, तो ओबीसी वाली लड़कियों की जो रहेगी तकरीबन ये रहेगी आपकी 54 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 52, और एससी में देखें तो लगभग 46, और ये लगभग 38 से 40 के आसपास से ये आपकी शुरू हो जाएगी किसकी, एसटी में। अब बहुत सारे लोग इसको देख करके बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, तो ज़्यादा दिन की ज़रूरत है नहीं। आपकी जो आंसर की है, ठीक है, आंसर की जो है हमारी, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मई तक आंसर की जारी होने की संभावना है। जब आंसर की आएगी तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके भी मन में जो वहम है ना। और बाकी ये इस प्रकार के दावे ठोकने वाले जितने भी लोग हैं, दावे तो फेल ही हैं कि ये हमने पढ़ाया, इसने पढ़ाया, उसने किया, ठीक है। तो इस परीक्षा ने ये बता दिया कि भैया कितनी भी तैयारी करके हम जा रहे हैं, पेपर बनाने वाले का कुछ नहीं पता किस तरीके से पेपर को सेट कर दे, और हमारी सोच और अप्रोच दोनों चीज़ ही मतलब वहाँ तक ना पहुँच पाए। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। हर सब्जेक्ट से, हर जगह से क्वेश्चन उठाए हैं, और बड़े ही गहराई के क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा, नीचे अपने कमेंट में, है ना, कमेंट में अपने जो है नीचे ज़रूर भेजिएगा अपने प्रश्नों के मतलब संख्या कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए, ठीक है, ताकि हमको भी एक चीज़ समझने को मिले कि हमारे जो दर्शक गण हैं वो लगभग क्या स्कोर के आसपास घूम रहे हैं, समझ गए। तो होम गार्ड में ये बात ध्यान रखना, सिलेक्शन हो जाएगा उन सभी का जिनका लगभग ये स्कोर है, ये एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ है, और सभी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अनुसार अपने फिजिकल में लगेंगे। ज़्यादा फिजिकल में इसमें समय लगेगा नहीं, बहुत तेज़ी के साथ में प्रक्रिया डन होनी है, आप सबको पता है, क्योंकि यूपी पुलिस की भी भर्ती है आपकी। तो भाई सभी साथियों से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। और होमगार्ड के लिए अगर ऐसे ही फॉर्म भरा था जिन लोगों ने, कि चलो देखी जाएगी, यू बिलीव मी, मुश्किल से मुश्किल
18 से लेकर के 25 क्वेश्चन के बीच में कोई हल कर पाया है जिसने फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ाई करी थी, है ना, वही क्वेश्चन केवल सॉल्व किए हैं जो हर परीक्षा में नॉर्मली रखे जाते हैं, केवल पेपर के लेवल को थोड़ा सा इजी करने के लिए, टाइम टेबल ताकि मैनेज हो सके। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से फॉर्म भरने वालों का इसमें कोई दूर दूर तक है नहीं। ये समझ लो कि 35% भी हल हो नहीं रहे। हकीकत बात तो ये है, अच्छों से 40 और 50 पे आकर के तो दम तोड़ दे रहा है इंसान। तो भैया 60 नंबर पे पहुंचना अपने आप में टफ है, और इतनी ज़्यादा तादाद में फॉर्म भरे गए हैं तो 60 पे पहुंचने वाले पहुंच इसलिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो भैया थोड़ा सा सिस्टम बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपका इसमें वास्तव में क्या स्कोर है। बाकी होमगार्ड भी बनना आज की डेट में कितना टफ हो गया है ये आप सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, किसी भी प्रकार से ये ना सोच के चलें कि चलो देखी जाएगी। जय हिंद साथियों।